पधारो म्हारे देश खमागड़ी एंड वेलकम टू हयात मानसरोवर इन जयपुर। प्लीज कम। जैसे एयरपोर्ट पर बैग की चेकिंग होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हयात में भी आपके बैग्स को दूसरी साइड चेक करके फिर उसे अंदर भेजा जाता है। और ये है हयात का फर्स्ट लुक। इसे देखकर आप इम्प्रेस हुए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। और हयात में एंटर करते ही आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप किसी महल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आपको राजस्थान की बेजोड़ कलाकृति देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत ही बारीकी से राजस्थान की कलाकृति को दर्शाया गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि होटल अंदर से कितना खूबसूरत है। तो जैसे ही हमने दरवाज़ा ओपन किया, आप देख सकते हैं अंदर आते ही राजस्थान के खास अंदाज में बिल्कुल रानियों की तरह आपका स्वागत किया जाएगा और पगड़ी भी पहनाई जाएगी। फिर वाद्य यंत्रों के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। जैसा कि होटल के नाम में ही है ग्रैंड हयात, तो ये वाकई में ये होटल बहुत ग्रैंड है और यहाँ रहने से एक अलग ही फीलिंग आती है। मुझे तो लग रहा है कि राजस्थान घूमना छोड़ के मैं पूरे टाइम इस होटल में रहूँ। ये इतना सुंदर है। जहाँ हम जाएंगे राजस्थान में पैलेस देखने, वो सब तो एक अलग चीज़ होगी, पर ये होटल भी किसी महल से कम नहीं है। जब कभी आप बाहर वेकेशन पे जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं कि आप जिस होटल में रुकने वाले हैं वो कैसा है और वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और सबसे मेन कि जहाँ आप रहने वाले हैं वो रूम कैसा है। तो हयात में रूम 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और हमने जो यहाँ पर रूम लिया हुआ है वो यहाँ का सबसे टॉप मोस्ट रूम है। तो चलिए मैं आप सबको अपना रूम दिखाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। तो चलिए मेरा रूम देखते हैं। सबसे पहले हम डोर ओपन करते हैं और अंदर की ओर चलते हैं। जैसे ही आप रूम में अंदर आएंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है ये अलमारी, और ये है बाथटब, और साथ में यहाँ पर है प्रेस और ये उसके लिए स्टैंड, और इस तरफ रखी हुई है ये टॉर्च। यहाँ पर आपको लॉकर फैसिलिटी भी मिलेगी। इसमें आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपना एक्सपेंसिव सामान या फिर पैसे रख सकते हैं। इसमें आपकी चीज़ें बिल्कुल सेफ़ रहेंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ का वॉशरूम। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मिरर मिलेगा, साथ में वॉशरूम को इस तरीके से केबिन में बनाया गया है, और यहाँ पर बॉडी लोशन, हेयर कंडीशनर और 2 कंघियाँ, साथ ही आपको इसमें डेंटल किट भी मिलेगा। तो अगर आप घर से अपना टूथब्रश या पेस्ट लाना भूल गए हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको डेंटल किट मिल जाएगा। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना डेंटल किट साथ ही लेकर आएं। चलिए अब चलते हैं अपने बेडरूम की ओर। तो ये है हमारा बेडरूम। देखिए कितना खूबसूरत और काफ़ी स्पेशियस है, और बेड के सामने ही बिल्कुल टीवी लगी हुई है, और यहाँ पर इस तरीके से 4 बॉटल पानी भी रखी हुई है, क्योंकि नॉर्मली एक इंसान को 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। शायद इस वजह से यहाँ पे 4 लीटर पानी रखा गया है। और ये है यहाँ का बेड, और ये बेड हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर बैठकर आप आराम से चाय, कॉफ़ी या अपना लंच एंजॉय कर सकते हैं। और ये है यहाँ का चार्जर पॉइंट, तो यहाँ पर आप अपना लैपटॉप, फ़ोन चार्ज कर सकते हैं।
सोफ़े के उस साइड भी एक चार्जिंग पॉइंट है और ये यहाँ पर एक फ़ोन रखा हुआ है। तो अगर आपको कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है या आपको किसी भी प्रकार की कोई रूम सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप ये फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो उसके लिए यहाँ पे बेड के बिल्कुल ठीक ऊपर में लाइट भी दी हुई है। तो अगर आप कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ आराम से अपने बेड में बैठकर पढ़ सकते हैं। बेडरूम में ही आपको ये टेबल और चेयर भी मिलेगी। ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी वीडियोज़ एडिट कर सकती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ स्टे करते हैं तो यहाँ रूम की कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और उसके क्या चार्जेस हैं। तो यहाँ रूम की आपको 3 कैटेगरीज़ मिलेंगी। अभी जो मैंने आपको अपना रूम दिखाया वो यहाँ की टॉप मोस्ट कैटेगरी का रूम है और यहाँ पर आई थिंक कि 18,000 रुपीज़ सेकेंड कैटेगरी का है और उसके थर्ड कैटेगरी में जो रूम आता है उसके चार्जेस यहाँ पर 12,500 रुपीज़ हैं और ये जो टॉप मोस्ट रूम है यहाँ का उसके चार्जेस 22,000 रुपीज़ हैं। तो आप यहाँ के सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी का रूम सूट करता है तो आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये था मेरा बेडरूम और अब मैं आपको पूल साइड लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ का स्विमिंग पूल। आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, मैंने तो देख लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का पूल साइड। जब हम राजस्थान आ रहे थे तो हमें लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, पर भगवान की दया से यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। आप पूरे टाइम यहाँ बाहर में अच्छे से घूम फिर सकते हैं और पुल में एंजॉय भी कर सकते हैं। अभी शाम का समय है और ये टाइम है पुल में एंजॉय करने का। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी बाहर जिनके साथ मैं म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी आपको पता है उनके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हीरो म्यूज़िक में जो फ्लूट का साउंड आया था ना वो इन्होंने ही प्ले किया था। तो हम उनसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें बहुत सारी धुनें यहाँ पर अपने फ्लूट से बजाकर सुनाई। यहाँ पर सारी जगह तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई जो है होटल का जिम। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ पर जिम। ये है हयात का जिम एरिया। तो अगर आप हयात में स्टे करते हैं तो आपको इस बात की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका वर्कआउट मिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप आराम से अपना वर्कआउट कर सकते हैं। रात के 10 बज चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए बुफे में। यहाँ पर आप बुफे में भी डिनर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुफे में नहीं जाना चाहते तो आप अपने रूम में भी खाना ऑर्डर करके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बुफे में जाके डिनर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1600 रुपीज़ पर हेड पे करना होगा। और अगर आप अपने रूम में डिनर ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ वो ही पे करना होगा जो चीज़ें आप ऑर्डर करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप हयात में रुकें तो यहाँ का बुफे ज़रूर इंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ बुफे में खाने की इतनी सारी वैरायटी होती है, बल्कि ये कहूँगी कि खाने में क्या नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी भी कोई चीज़ हो कि वहाँ पे ना हो तो आप ऑर्डर कीजिए, आपको तुरंत ही वो लोग वहाँ पे फूड रेडी करके देंगे। तो आप बुफे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और जैसे यहाँ रात को बुफे लगता है उसी प्रकार से यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी बुफे में लगाया जाता है। लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना होता, वो आपके जो रूम के चार्जेस होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज डिनर में बुफे में खाने का क्या मेन्यू होने वाला है। अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट एरिया में डिनर एंजॉय करने के लिए। तो ये है हयात का रेस्टोरेंट और देखिए काफ़ी खूबसूरत है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि डिनर का मेन्यू क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कुकीज़, पेस्ट्रीज़ और बेकरी आइटम में यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी है।
फिर यहाँ पर आपको सैलड्स में भी काफ़ी सारी वैरायटी मिलेगी। तो ये रखे हुए हैं यहाँ पर पापड़, फ्लेम्स और वेजिटेबल रायता, और साथ ही यहाँ पर काबुली चने और आलू से बने हुए चाट भी हैं। और यहाँ पर आपको दिखेंगे फ्रेश ग्रीन सैलेड, और साथ ही आपको यहाँ पर फ्रेश फ्रूट चाट भी मिलेगा। अगर आपको सिंपल सैलेड लेना हो तो वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही अगर आप फ्रेश फ्रूट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको समर वेजिटेबल सैलेड भी मिलेगा, और यहाँ पर आपको मैक्सिकन सैलेड भी मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि मेन कोर्स में यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। ये है स्टीम्ड राइस, और ये है दाल जो ढाबे के स्टाइल में बनी हुई है। अगर आपको पनीर की सब्ज़ी पसंद है तो ये है आपके लिए कढ़ाई पनीर। और ये है जोधपुर की फेमस आलू प्याज की सब्ज़ी। इसके साथ ही यहाँ पर है मशरूम मटर की सब्ज़ी, और साथ ही आपको मिलेगी भिंडी दो प्याज़ा की स्पेशल सब्ज़ी। और अब जो डिश मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है। ये है वेजिटेबल दम बिरयानी, और इसके साथ ही आपको मिलेगा यहाँ पर मिर्च का सालन, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और इसकी रेसिपी मैंने यहाँ के शेफ़ से ली है, और जल्द ही मैं आपको अपनी अगली वीडियो में वेज दम बिरयानी के साथ मिर्च का सालन बना के दिखाऊँगी। अगर आपको चाइनीज़ खाना पसंद है तो ये आपके लिए है वेज शेज़वान नूडल्स, और साथ ही ये वेज फ्राई सब्ज़ी है जिसमें ज़ुकीनी, ब्रोकली, ये सब कुछ है। क्या आप देखना चाहते हैं कि इतनी खूबसूरत तरीके से कौन सी डिश को प्रेजेंट किया गया है? तो ये है स्पेशल दाल बाटी चूरमा। आज तो स्वीट में भी मेरी फेवरेट डिश है ब्रेड बटर पुडिंग, और साथ ही है अखरोट का हलवा। अगर आपको हल्के फुल्के मिक्सचर खाने हों तो यहाँ मिक्सचर में भी काफ़ी सारी वैरायटी है, और मैं आपको ये ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि यहाँ खाने को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये आप देख सकते हैं बड़ियाँ, और ये लाल मिर्च, और साथ ही हल्दी, इसे इस तरीके से सजाया गया है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। उस रेस्टोरेंट के अलावा ये यहाँ का दूसरा रेस्टोरेंट है, और इसके बाहर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट डे तो जब हमने होटल में स्टे किया था तो हमने बुफ़े एंजॉय किया था, और सेकंड डे हम डिनर करने के लिए यहाँ आए थे। ये होटल के टॉप फ्लोर पर है, और यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। आज हमने होटल की इस खूबसूरत लोकेशन में डिम लाइट में डिनर का प्रोग्राम बनाया है। होटल के टॉप फ्लोर पे डिनर एंजॉय करते हुए हमने देखा कि होटल कितना खूबसूरत है। यहाँ झरने की आवाज़ आ रही है, और ताज़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, और इस बीच दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये होटल बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब भी आप अपना ट्रिप प्लान करेंगे, और अगर आपने हयात में स्टे करने का डिसीज़न लिया है, तो आप जितने भी दिन उस जगह पे रुकने वाले हों उसके अलावा आप एक दिन हयात को अच्छी तरीके से घूमने के लिए और इंजॉय करने के लिए रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन अगर आप कहीं बाहर घूमने नहीं भी जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी। और यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जो टाइम टू टाइम आपको सुनने को मिलेंगे। और शाम को पुल में, स्विमिंग पूल में जब आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको वो तबला और फ्लूट, ये सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिलेंगे।
और शाम को 6 बजे यहाँ डेली म्यूजिक इवेंट भी होता है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ काफ़ी कुछ है, जिम है और घूमने के लिए ही हयात बहुत खूबसूरत है। तो जब भी आप यहाँ आएंगे तो एक दिन का समय होटल को अच्छी तरीके से घूमने और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए ज़रूर रखिएगा। इस समय रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ रोशनी की कोई कमी नहीं है। आपको वीडियो में देख के ऐसा एहसास हो रहा होगा कि कितना, मतलब ऐसा लग रहा होगा जैसे कि अभी दिन का टाइम है। तो पूरे टाइम होटल रोशनी से नहाया होता है और रात को भी ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे कि जैसे मैं किसी महल में घूम रही हूँ और ताज़ी ताज़ी ठंडी हवा, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। अभी रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है कि इतनी ज़्यादा रात हो गई है और हम यहाँ बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा, एकदम सुखद अनुभूति हो रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और रात को भी होटल जो है वो पूरी तरीके से रोशनी से नहाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड दिखाती हूँ। तो इस समय इस जगह पे हम बैठे हुए हैं और मुझे बिल्कुल भी रायपुर जाने का मन नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रैंड हयात में ही रहूँ। राजस्थान के इस रॉयल एक्सपीरियंस के साथ मुझे ग्रैंड हयात का ये रॉयल एक्सपीरियंस भी हमेशा याद रहेगा। और आप सबको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम सा।